Starting with the name of Allah, who is most gracious and merciful. Assalamu alaikum, students. Welcome you all in SST class. Today we will do reading of chapter 1, Guidance from Allah. In last lecture, we read what is guidance of Allah and what are 3 verses of Quran. We read first verse, which is be patient, in our last lecture. Today we will do reading of second verse, which is just measure. So let's start reading. Okay, here you can see सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, एक आयत करीमा नज़र आ रही है जो इस टॉपिक के बारे में कुरान में जो है वो बताई गई है. इसका मतलब मैं आपको बता दूं, give just measure and cause no loss to others by cheating, weigh with scales true and upright. यानी आप अगर नाप तोल करें तो वो हमेशा सही करें, उसमें कोई भी बेईमानी ना करें, और जो आप वेइंग करते हैं, जो नापिंग करते हैं, वो स्केल्स वो है अपना सही रखें और उसकी मेजरमेंट भी आपकी सही होनी चाहिए. एंड withhold not things due to people and do not spread mischief in the land. और किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ अपने पास ना रखें चीटिंग करके, और दुनिया में या ज़मीन पे जो है वो फसाद ना फैलाएं. अच्छा, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था. 3 वर्सेस आपको यहाँ फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ. जो पहला है टू बी पेशेंट, एंड सेकंड इज मेजर ऑनेस्टली या जस्ट मेजर, एंड थर्ड वन इज गिव राइट अमाउंट इन वेटेज. अब इस टॉपिक में सेकंड टॉपिक हमारा है जस्ट मेजर. इसमें हमें क्या चीज़ें बताई गई वो हम डिस्कस करेंगे. इस पहली बात तो इन वर्सेस में मुसलमानों पर जोर दिया गया है किस बात का, कि वो हमेशा ऑनेस्टी से काम करें, रिस्पॉन्सिबल होकर अपना काम करें. There is a lot of trading of goods and buying and selling in the marketplace. अच्छा, अब क्योंकि जहाँ मेजरमेंट की बात होती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर बिजनेस की बात होती है, मार्केट की बात होती है, क्योंकि हम चीज़ें मार्केट से लेते हैं, वहाँ पर नाप तोल मेजरिंग की जाती है और चीज़ें फरोख्त की जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं. तो ये सारा सिस्टम मार्केट में चलता है और यहाँ पर ये नाप तोल का हिसाब चलता है. अब वहाँ पर लोग कैसे चीटिंग करते हैं, कई सारे तरीके हैं चीटिंग करने के. लोग आजकल कर रहे हैं, बहुत बल्कि पहले से करते आए हैं. क्यों ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं पैसा कमाने के लिए. सिर्फ पैसे की लालच इंसान को इन सारी बुराइयों की तरफ लाती है. अब वो लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग जो है जब बिजनेस करते हैं वो ऑनेस्टी से नहीं करते, और दूसरा क्या करते हैं, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में वो लोगों से बेईमानी करते हैं. अब वो कैसे करते हैं, वो नाप तोल में सही हिसाब नहीं रखते. वो क्या करते हैं, जब वो नापते हैं चीज़ें तो उनकी जो मेजरमेंट है वो एक बताती है, सही नहीं बताती. अगर 1 किलो की चीज़ होती है वो 3 पाव करके मेजर करके लोगों को फरोख्त करते हैं. तो इससे ये एक पूरी चीटिंग होती है, सामने वाले बंदे के साथ ये पूरी बेईमानी की जाती है सिर्फ पैसे बचाने के लिए या पैसे कमाने के लिए. दूसरा क्या तरीका है लोगों का, कि वो क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ यानी लो क्वालिटी की चीज़ें लेते हैं और उन्हें अच्छी क्वालिटी का करके फरोख्त करते हैं, और अच्छी क्वालिटी के पैसों यानी कीमत वही लगाते हैं, और जो लोगों को वो लो क्वालिटी की चीज़ें जो है वो सेल करते हैं. ये भी क्यों करते हैं, क्योंकि जल्दी पैसा कमाना होता है, इसलिए वो लोग इस तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं. ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि लोगों में लालच होती है पैसे कमाने की. इस तरह इन सब चीज़ें करने से क्या होता है, दुनिया में फसाद होता है, झगड़ा होता है, और इस बेईमानी से ट्रस्ट ख़त्म होता है एक दूसरे पर. और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तो फिर वो वापस से नहीं बनता. अब जो मेन पॉइंट्स हैं आपको जैसे दिखाए गए कि हमें मेजरिंग कैसे करनी चाहिए, जो सही तरीका क्या है. तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप यू कैन सी हियर, टू बी ऑनेस्ट, टू बी रिस्पॉन्सिबल, डू नॉट चीट पीपल, डू बिजनेस विथ फेयर एंड ऑनेस्टी, डू नॉट डिसीव पीपल बाय वेइंग लेस, or do not charge more or on low quality goods, do not be greedy, or and fulfill promises and agreements. अब ये पॉइंट्स हैं जो हकीकी पॉइंट्स हैं, वो यही हैं जिन पर के मेजरमेंट की पूरी बुनियाद रखी गई कि इस तरह से अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ना कि बेईमानी की तरफ जाना चाहिए और लोगों को चीटिंग करनी चाहिए लोगों से. उसके बाद में रिजल्ट में वही मैंने आपको बताया क्या होता है कि ट्रस्ट खत्म हो जाता है. लेकिन आखिर में आप देखेंगे अल्लाह commands us to always weigh goods correctly, to be honest in dealing with others and fulfill all promises and agreements made in trust. अल्लाह हमें क्या कमांड करते हैं कि हमेशा सही जो है नाप तोल करें, ऑनेस्टी के साथ डीलिंग करें लोगों के साथ, और अपने वादे को
اور ایگریمنٹس کو پورا کریں تاکہ آپ کا ٹرسٹ بنا رہے اور دنیا میں فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آپ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ پوائنٹ کلیئرلی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم اپنا نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ پوائنٹس. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.